हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 11th से जो हम लोग कर रहे हैं फंक्शंस के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। और ये आज स्टूडेंट्स आपकी जो टॉपिक चल रहा था, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, उसकी ये लास्ट वीडियो है। आज मैं आपको जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी सारे के सारे करा दूंगा, और यहाँ पे आपके डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट होते हैं वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ फॉलोइंग फंक्शंस हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ फंक्शंस दे रहे हैं, उसके हम जो है करेंगे। इससे पहले मैंने जो पार्ट डाला था वो लॉगरिथम फंक्शन का डाला था, जिसमें मैंने आपके लॉग के फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकालना सिखाया था। ठीक है, मुझे याद नहीं है, वो शायद पार्ट 3 था और ये शायद पार्ट 4 है, आप देख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी। चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको यहाँ पे एफ दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3। ठीक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलेंगे, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आपको अच्छे लगेंगे ये। तो सबसे पहले इसका डोमेन क्या होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको डोमेन बताया था कि डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकें जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, आप सोचिए। देखिए, मैं पता है कैसे करता हूँ, हमेशा क्या करता हूँ, एक पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, एक नेगेटिव और एक जीरो, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि इन 3 वैल्यू के अलावा जो है और कुछ चेक करने के लिए बचता नहीं है। फिर अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लूंगा स्टूडेंट्स, अगर 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लूंगा, सपोज मैं 1 2 3 4 कुछ भी लूंगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू सॉल्व होकर के या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। कैसे, मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 1 लिया तो 1 माइनस 3 माइनस 2, लेकिन स्टूडेंट्स इस मॉड्यूलस का मतलब ही ये होता है कि कोई भी वैल्यू इसके अंदर नेगेटिव आएगी तो वो बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगी। पहले तो मॉड्यूलस का मतलब समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अगर मैं कोई 1 2 3 कुछ लूंगा भी तो वैल्यू तो सॉल्व होके आएगी, और अगर नेगेटिव में आएगी तो भी बाहर निकल के कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अच्छा, मैं 3 से अगर कोई वैल्यू बड़ी लूंगा तो वो तो वैसे भी पहले से पॉजिटिव है। 0 लूंगा तो 0 माइनस 3, लेकिन बाहर निकल के फिर पॉजिटिव हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर नेगेटिव लूंगा -2 तो -2 -3 -5, लेकिन बाहर निकल के फिर 5 हो जाएगा। तो ये मॉड्यूलस की वजह से नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेंगी, और 0 रखने पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़, कुछ बच्चे पूछते हैं सर डिफाइंड का मतलब पॉजिटिव होता है, तो मैं आपको बता दूं डिफाइंड का मतलब पॉजिटिव नहीं है। डिफाइंड का मतलब होता है कि वहां पे कोई रियल वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर नेगेटिव आ भी जाती तो नेगेटिव कोई अनडिफाइंड थोड़ी होती है। अगर -5 आ जाता वो तो डिफाइंड है ना, रियल वैल्यू है। तो कहने का मतलब नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए बस। तो भैया कोई भी वैल्यू रखने पे यहाँ पे सारी वैल्यूज डिफाइंड हो रही हैं, तो पहली बात तो जो इसका डोमेन होगा वो आपका R होगा। ठीक है, अच्छा, लिखने का तरीका मैं आपको बहुत पहले से बता चुका हूँ, आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा, द मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू R। अच्छा, अब बात आती है रेंज की, कि रेंज क्या आएगी। रेंज का मतलब क्या बताया था मैंने आपको पहले, कि हम इसमें x की कोई वैल्यू रखें और इधर उसकी जो इमेजेस बनती हैं, जो वैल्यू आ सके। अब आप सोचिए पॉसिबल क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। देखिए, ये जो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 है स्टूडेंट्स, इसमें आप x की जगह कुछ भी रखिए, 1 2 3 -1 -2 -3 0 कुछ भी, लेकिन हमेशा सॉल्व करके ये कैसा आएगा, या तो 0 या 0 से बड़ा। 3 रख दोगे तो 3 - 3 0 आ सकता है, 4 रखोगे तो उससे बड़ा आएगा, 2 रखोगे तो -1, लेकिन बाहर निकल के 1। कहने का मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि मॉड लगाए, और मॉड की वजह से, मॉड्यूलस की वजह से हमेशा इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी। क्यों, पॉजिटिव हो जाया करेगी। तो कहने का मतलब देयरफॉर इसकी रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स, रेंज हो गई 0 टू इनफाइनाइट, लेकिन 0 पे कैसा इंटरवल, क्लोज्ड, क्योंकि 0 को इंक्लूड किया है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि हमेशा इसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी सॉल्व होकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यानी कि रेंज क्या आ गई, 0 टू इन्फिनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ। क्लियर हो गया होगा वैसे जहाँ तक है, मुझे लगता है आपको ये वाला। ठीक है, इनको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली मेथड से ऐसे ही हो जाते हैं, इनमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आपको सेकंड दिया हुआ है f(x = 1 - मॉड्यूलस ऑफ x - 2।
ठीक है, 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 ये दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। तो फिर से x की जगह आप यहाँ क्या रख सकते हो जिसके लिए डिफाइंड हो, कुछ भी रख लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी रख लीजिए। हमेशा सॉल्व होके इसके अंदर से जो वैल्यू आएगी बाहर निकल के पॉजिटिव रहेगी ना, एक रियल वैल्यू मिलेगी। और 1 में से अगर रियल वैल्यू को माइनस करोगे तो फिर से एक रियल वैल्यू ही मिलेगी। तो फिर से स्टूडेंट्स इसका जो डोमेन है वो आपका रियल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन अब रेंज की अलग चीज़ है क्योंकि अब यहाँ पे 1 माइनस भी आ चुका है। देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया था रेंज के लिए, जैसे वहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 था कि x माइनस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके अंदर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा, इसकी वैल्यू सॉल्व होके। अच्छा मुझे पूरा f(x) ये फंक्शन बनाना है। मैंने कई बार आपको पहले भी बताया था ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप रेंज निकाल रहे हो, अगर आप यहाँ पे f(x) बना दो कैसे भी तो वो रेंज निकल के आती है। तो मैं f(x) बनाने की कोशिश करूँगा। इसके आगे क्या लग रहा है पहले माइनस, ठीक है। तो मैं माइनस से इसका मतलब पूरी इस इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करूँगा। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था इनइक्वलिटी में क्या होता है, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशंस में इनके साइन चेंज हो जाते हैं। पहले जो ग्रेटर था वो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। अब 1 को प्लस करना पड़ेगा तभी तो यहाँ पे 1 माइनस बनेगा, यानी कि 1 इसमें प्लस करना है आगे की साइड। जब इसमें प्लस करना पड़ेगा तो इसमें भी प्लस करना पड़ेगा। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब, और ये स्टूडेंट्स ये इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, पूरा का पूरा f(x), यानी कि f(x) जो है यहाँ से 1 या 1 से छोटा आ रहा है। कहने का मतलब इसकी रेंज क्या हो गई, 1 या 1 से छोटे का मतलब -∞ से लेके 1, जिसमें 1 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन है। तो 1 के ऊपर क्लोज्ड इंटरवल और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन लगता ही है, ठीक है। तो 1 से छोटा है तो -∞ से 1 की तरफ, ये इसकी रेंज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आई गया होगा ये वाला भी। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं जो है ट्रिगोनोमेट्री चालू करूँगा आपकी 11th क्लास की, है ना, क्योंकि इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ही आती है। मैंने यहाँ पे आपको रिलेशंस करा दिया है, फंक्शंस करा दिया और सेट की थ्योरी करा दी है, ठीक है। 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी फिर अब हम आगे जो है ट्रिगोनोमेट्री की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। अभी ये थोड़े सिंपल चल रहे हैं, समझ सोचिएगा कि सर बहुत सिंपल है, अभी डिफ़िकल्ट भी आ रहे हैं। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 ये दिया हुआ है। अब इसकी आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना है। क्या बताया था मैंने, इसमें आप x की जगह ऐसा क्या न रखें कि ये डिफाइंड हो जाए, या कहने का मतलब किन किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइन हो सकता है। बच्चों ये सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट, बस एक वैल्यू को छोड़कर, क्या, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 को छोड़कर ये सबके लिए डिफाइंड है। कहने का मतलब मैंने पहले ऐसे भी कराया था आपको कि x माइनस 4 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, याद आ रहा है, ऐसे भी कराया था। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि x माइनस 4 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो x 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वही मैंने लिखा है ऊपर कि ये सबके लिए डिफाइंड होगा। आप यहाँ पे x की या कुछ भी रख लो, हमेशा वैल्यू सॉल्व होके कुछ ना कुछ आएगी। देखो ऊपर तो कोई टेंशन ही नहीं है, 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव भी, और नेगेटिव तो आएगा नहीं क्योंकि मॉड्यूलस लग रहा है, कोई ना कोई वैल्यू सॉल्व होकर पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। हाँ नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, वरना ये समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब देयरफॉर इसका जो डोमेन होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा रियल -4, ठीक है ना, रियल -4, 4 नहीं होना चाहिए। अच्छा बात आती है रेंज की। तो देखिए ऐसे आप देख रहे हैं फंक्शन को, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस फंक्शन को। इसमें मॉड्यूलस में x माइनस 4 है, नीचे भी x माइनस 4 है, कुछ लग नहीं रहा, दोनों सिंपल है। अगर ये मॉड्यूलस नहीं होता तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कट जाता, जी बिल्कुल कट जाता। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बार बताया था, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको नहीं ध्यान है तो मैं कहीं बता देता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि मॉड्यूलस ऑफ x जो होता है ना वो 2 तरीके से खुलता है। मैंने आपको बताया था, एक बार पॉजिटिव x और एक बार -x। ये मॉड्यूलस ऑफ x कैसे, कि अगर x 0 या 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव x, और अगर x 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव x, बताया था ना।
ऐसे ही इसमें कि ये जो आप देख रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 एक बार तो पॉजिटिव में खुलेगा और एक बार स्टूडेंट्स नेगेटिव में खुलेगा। ये माइनस लगा लिया भाई, नीचे वाले पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस गड़बड़ हो गया थोड़ा है, दोबारा बना देता हूँ। देखिए नीचे वाले पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भैया इस पे तो मॉड्यूलस है नहीं है। ऊपर वाला जो है एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, बट कौन सी कंडीशंस के साथ? ये पॉजिटिव जब खुलेगा जब x 4 या 4 से बड़ा होगा और ये जब 4 से छोटा होगा। ज़ीरो मत ले लेना। अब आप कहोगे आपने यहाँ तो ज़ीरो लिया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं ना, वहाँ x माइनस का 4 है। स्टूडेंट्स आप खुद देख लीजिए, जब आप यहाँ 4 या 4 से कुछ बड़ी वैल्यू रखोगे तभी तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा। अगर आप यहाँ 3 रख दोगे तो 3 माइनस 4 फिर नेगेटिव में नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमेशा जो आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल के भी देख सकते हैं, अदरवाइज ये जो यहाँ वैल्यू दी होती है उससे देख सकते हैं। तो 4 या 4 से जब यहाँ बड़ा रखोगे तब ये पॉजिटिव होगा और 4 से अगर छोटा रखोगे तो ये पार्ट कैसा होगा? नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? अब ये देखिए, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा इससे, तो एफ एक्स क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है माइनस, सॉरी यहाँ पे तो आ रहा है प्लस का 1, चलो मैंने माइनस को प्लस बना दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है माइनस का 1। गलत तो नहीं है, ये तो प्लस का 1 है जब x 4 या 4 से बड़ा है और ये माइनस का 1 है जब 4 से छोटा है। तो भैया यानी कि 4 या 4 से बड़ी वैल्यू जब रखोगे डोमेन में से तो आपको रेंज हमेशा प्लस की 1 मिलेगी, और जब यहाँ पे 4 से छोटी सारी वैल्यूज़ रखोगे डोमेन में से तो आपको एफ एक्स माइनस 1 मिलेगा। तो आपको क्या निकालना? सिर्फ 2 वैल्यू मिल रही हैं पूरी रियल लाइन पर। पूरी रियल लाइन में से डोमेन में आप कुछ भी रख लीजिए, आपको या तो +1 मिल रहा है या -1 मिल रहा है। देयरफॉर इसकी जो रेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स वो आपकी हो जाएगी -1, यानी कि आपको सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिल रहे हैं, -1 और 1। ठीक है, तो ये इसकी रेंज है, ये ऐसे निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट हो गया ये वाला। स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी देख पाएँ और वो भी इस समय इनका फ़ायदा उठा पाएँ, अपनी पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको देख सकें आप लोग। फोर्थ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओके, अब क्वेश्चन चेंज हो चुका है स्टूडेंट्स, वो डोमेन और रेंज वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने एक आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दे रहा हूँ मैं आपको, उसका सिर्फ आपसे डोमेन पूछा गया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? √1 माइनस मॉड्यूलस x अपॉन 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को इनमें थोड़ी बहुत दिक्कत भी होती है और हो सकती है, क्योंकि उन्होंने लीनियर इनइक्वेशंस नहीं सीखी होगी। मैंने लीनियर इनइक्वेशंस पहले ही अपलोड कर दी थी, इसीलिए डोमेन और रेंज बताने से पहले, और आप मेरी उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस देख लीजिए ताकि आपको ये सॉल्व करना आ जाए नंबर लाइन पे, जैसे अब काम पड़ेगा। देखिए कैसे डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब एक्स की हम यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ रख सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, एफ एक्स फंक्शन इज डिफाइंड फॉर, ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं कि ये एफ एक्स फंक्शन किन किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होगा। ऐसी हम एक्स की क्या वैल्यूज़ रखें। एफ एक्स डिफाइंड फॉर जब 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट किसके अंदर आ रहा है? रूट के अंदर। तो ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर डिफाइन नहीं होगी। चलो इतना बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करें और इस फॉर्म में मिले आपको अगर, तो वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए। पॉजिटिव से मतलब इसके आगे जो नेगेटिव आप देख रहे हैं लगे हुए हैं कोफिशिएंट, ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से माइनस जब कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1, और ऐसे ही जब नीचे से माइनस कॉमन लूँगा तो ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2। कोई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए माइनस कॉमन लेने पे यहाँ पे ये इंटरचेंज हो जाते हैं और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स फाइनली मुझे मिला मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0।
अगर ये कटता नहीं, अगर एक रहता तो उधर जाने पे ये साइन चेंज हो जाता, लेकिन अब तो नहीं होगा क्योंकि ये तो यहीं कट गया। मैंने भैया इसमें माइनस का मल्टीप्लाई या डिवाइड तो किया नहीं है, तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, नंबर लाइन पर कैसे निकालते हैं, इन दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलवाए थे, देखिए इन दोनों को एक एक करके मैं 0 के इक्वल रख दूंगा और 0 को इक्वल रखूंगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू 1 और 2 आ गई, तो क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, -∞ +∞, क्या क्या आई है, 1 और 2, यही तो आए। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब हमेशा मैंने आपको बताया था, वैसे तो 99.9 रटी हुई चीज़ है कि राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऑल्टरनेट पे चलता है, लेकिन ये वाला राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे कुछ भी 2 से बड़ा रखिए, ऐसे 3 रखिए, तो 3 - 1 2 और 3 - 2 1, तो कैसा आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहा है ओवरऑल सॉल्व करके। और दूसरी चीज़ मैंने आपको फिर बताई थी, 1 मिनट पहले मैं लिख दूँ, ये तो ऐसे साइन देख लेते हैं। दूसरी चीज़ फिर मैंने आपको ये बताया था, रीजन कैसे फाइंड करते हैं कि हमें उस नंबर लाइन पे कौन सा रीजन लेना है, कौन सा सॉल्यूशन लेना है। तो वो देखते हैं साइन को, कैसा साइन है, ग्रेटर, यानी कि पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव कौन कौन सा रीजन मिल रहा है, 2 से लेके इन्फिनिटी और -∞ से 1। ठीक है, मिल रहा है, बहुत अच्छी बात। यानी कि ये जो मॉड्यूलस x है, ये जो रीजन है, वो स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आ गया, एक तो आ गया 1 या 1 से छोटा, और एक आ गया आपका 2 से बड़ा। अब आप कहेंगे ये तो समझ में नहीं आया ये वाली लाइन कैसे। देखिए पॉजिटिव कौन कौन से रीजन है, पहले आप आराम से देखो। पॉजिटिव एक तो 2 या 2 से बड़ा है, मतलब 2 से इन्फिनिटी है, और एक 1 से लेके -∞ है। तो स्टूडेंट्स क्या मैं पहले बताइए इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ, गलत तो नहीं लिखा। 2 से इन्फिनिटी मतलब 2 से बड़ा, तो मैंने ऐसे लिख लिया। 1 से छोटा तो मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब बच्चों ने कहा ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई, इसके नीचे इक्वल का आपने साइन लगाया, इसके नीचे नहीं लगाया। जी, इक्वल का साइन लग रहा है, इसका मतलब हम इनके नीचे इक्वल का साइन लगा सकते हैं, तो मैंने 1 के नीचे लगा दिया क्योंकि 1 ऊपर है। आप आराम से देख लो, मैं यहाँ पे लेकिन मॉड्यूलस ऑफ x को 2 नहीं रख सकता। एक बार को मैं अगर 1 रख दूंगा तो 1 - 1 0, ऊपर 0 है, डिफाइंड होगा। लेकिन भैया अगर यहाँ पे 2 रख दिया तो 2 - 2 0 और समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मैंने ये लीनियर इनइक्वेशन में रूल के टाइम पे बताया था कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, भले यहाँ इक्वल का साइन लग रहा है। ठीक है ना, यानी कि 2 नहीं रख सकता मैं, इसीलिए मैंने 2 के नीचे इक्वल का साइन नहीं लगाया है। हाँ, 1 में मैं 1 रख सकता हूँ क्योंकि 1 - 1 ऊपर, सॉरी 1 में कह रहा हूँ, ऊपर में 1 - 1 0, ऊपर आ सकता है 0, तो यहाँ पे 1 चलेगा, इसीलिए इक्वल का साइन चलेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अभी x की वैल्यूज नहीं निकली हैं, आपको क्या लग रहा है, डोमेन निकालने का मतलब हमें x बताना है, सिर्फ ये वाला कि ये x किसे बिलोंग करेगा। लेकिन मेरे पास अभी x नहीं आया, मेरे पास तो मॉड्यूलस ऑफ x आया। अब इसकी भी 2 कंडीशंस बनेगी। कैसे बनेगी, देखिए इसका शॉर्ट तरीका भी मैंने आपको बताया था, क्या कि जब भी मॉड्यूलस होना तो आप एक काम किया कीजिए, मैं इसे दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। x इज लेस देन और इक्वल टू 1। देखो मॉड्यूलस है यानी कि 2 बार खुलेगा, एक तो पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो मैंने क्या बताया था, जब पॉजिटिव में खुले तब तो साइन को ऐसे ही रहने दिया करो, और जब नेगेटिव में खुलेगा तो बच्चों वो माइनस जब इधर जाएगा तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ऐसे खुलेगा ये, समझना मेरी बात को समझना। पॉजिटिव में खुला लिख दिया, नेगेटिव में खुला लिख दिया। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर बताऊँगा। चलो इसे भी ऐसे ही खोल लो। ठीक है, ऐसे ही तो 4 कंडीशन बनेगी, पहले पॉजिटिव फिर इसका नेगेटिव, पॉजिटिव फिर इसका नेगेटिव। ठीक, अब लेकिन आप एक बात बताइए, ये तो ऐसा ही रहेगा x इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेकिन जब ये माइनस में यहाँ से हटाऊंगा तो पूरी इक्वेशन में इसमें क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा। भाई माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा। अब इसका देखो, ये तो पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही इसके साथ होगा। यहाँ पे ग्रेटर का साइन है तो कैसा हो जाएगा, लेस देन, और ये -2 आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है, बेस्ट तरीका, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मॉड्यूलस के लिए। ठीक है,
4 कंडीशन बन गई। अब इसमें देखिए कौन कौन से रीजन आपके पास आ रहे हैं, यहाँ से नंबर लाइन पे दिखाता रहूँगा। -2 से छोटा, पहले वहाँ से पकड़ लेते हैं क्योंकि नेगेटिव से चलते हैं इधर। -2 से छोटा कहने का मतलब सपोज यहाँ पे -2 है तो -2 से छोटी वैल्यू सारी, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। देयरफॉर डोमेन यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो डोमेन क्या आ रहा है, -∞ से -2, लेकिन -2 पे कैसा लगेगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। एक तो ये रीजन आ गया, बोला ना -2 से छोटा, ये लो लगा लो यहाँ पे, ऐसे करके लगा लो, ठीक है। अब दूसरा रीजन देखो, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, यानी कि 2 से बड़ा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो एक रीजन आ गया आपका 2 से इनफाइनाइट, यूनियन बताया था ना, यूनियन लगते चले जाते हैं जब एक से ज़्यादा वहाँ पे रीजन आते हैं। 2 से बड़ा मतलब 2 से इन्फिनिटी, यूनियन। अब इन दोनों का देखो, 1 से छोटा मतलब 1 या 1 से छोटा, 1 या 1 से छोटा तो पीछे की साइड इधर लौटेगा, लेकिन -1 या -1 से बड़ा, -1 कहाँ होगा, सपोज -1 यहाँ है, -2 यहाँ ले लो, चलो छोड़ो, है ना। -1 से बड़ा, -1 से बड़ा किधर होगा, इधर, और 1 से छोटा किधर होगा, इधर। इसका मतलब इनके बीच की बात हो रही है, -1 से 1, तो एक यूनियन में आ जाएगा -1 से 1, और दोनों पे स्टूडेंट्स क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा क्योंकि दोनों के नीचे इक्वल का साइन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन निकल के आ गया। क्लियर हो गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब देखिए, मुझे ये x निकालना होता है ओनली, अब मेरे पास ये x निकल के आया, मैं डोमेन कह सकता हूँ, इन्हें मैं डोमेन नहीं कह सकता, ये तो मॉड्यूलस ऑफ x है, ये कोई x थोड़ी है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। और अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कहीं स्टेप में कहीं डाउट हो ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसे फिर से देखिएगा, रिप्ले करके देखिएगा। थोड़ा सा होता है, मैं आपको हमेशा के लिए ये बात बोल रहा हूँ कि कभी कभी हमें एक बार में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो हमें उस क्वेश्चन को बार बार देखना चाहिए, कम से कम 2-3 बार तो देखना ही चाहिए रिप्ले कर करके। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5th पार्ट देखिए। अब आपको इसमें भी डोमेन निकालना है स्टूडेंट्स, सिर्फ क्वेश्चन ने बोला हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1/√ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस का 6। मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताया था ना, वही आ चुका है, यानी कि इनमें कोई वैल्यूज़ बता रखा है, आप सब देखिए मेरी पहले की वीडियो, इनमें कोई वैल्यू रखते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे रखी 3.2, तो इससे बाहर निकल के वो 3 हो जाती है, ठीक है। इंटीजर लेते हैं लेकिन छोटा लेते हैं। चलिए अब मुझे ये सॉल्व करना है, क्या करेंगे, डोमेन निकालना है, वही चीज़ f(x) इज डिफाइंड फॉर, f(x) किसके लिए डिफाइंड होगा स्टूडेंट्स, जब ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 6 हमेशा 0 से बड़ा होगा। 0 के इक्वल मत कर देना, क्योंकि नीचे देखो, पहली बात तो 0 से बड़ा क्यों, ये पूरी की पूरी वैल्यू चल रही है रूट में, और रूट में चल रही है तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, यानी कि हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 0 भी इस बार 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे चल रहा है। अगर यहाँ 0 आ गया तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाए, तो ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप सब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में धुरंधर हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आप जानते ही होंगे कैसे करते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, निकल आया। माइनस के 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में से प्लस करोगे तो माइनस प्लस माइनस का बचेगा, और 3 2 जार 6 जो आना चाहिए था। अगर मैं दोनों में से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लूँ, सॉरी ब्रैकेट लगा लेता हूँ पहले, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस का 3, ठीक है, ये ऐसे बच रहा है। फिर दोनों में से क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, और ये स्टूडेंट्स ऐसे करके ये हो जाएगा। क्या करेंगे, दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, सॉरी एक यहाँ पे ब्रैकेट रह गया, ठीक है, ये ब्रैकेट अच्छा नहीं लग रहा हुआ, दोबारा बना देता हूँ। हाँ, तो दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो क्या क्या मिलेगा, इधर से तो -2 मिलेगा, इधर से 3 मिलेगा। बना देता हूँ, -2 और 3, ठीक है, मिल गया। क्या करते हैं, राइट मोस्ट पार्ट इधर वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हमें इसके हिसाब से कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर है ना, यानी कि पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स एक तो मुझे ये मिल गया, एक मुझे यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है। यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है
वो यहाँ पे एक तो आ गया कैसा, -2 से छोटा, ऐसे ही तो लिखेंगे, -2 से छोटा क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है नेगेटिव, और एक कैसा आ गया, एक मेरे पास आ गया 3 से बड़ा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और दोनों में से किसी के नीचे इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है। बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे तो सर डोमेन निकल आया इसका मतलब, -∞ से -2 और 3 से इन्फिनिटी। नो, अभी नहीं निकला। अभी तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की उसने बात बताई है, लेकिन अब x किसे बिलोंग करेगा, सिर्फ ये अकेला x, वो देखना है। देखिए यहाँ पे अगर आप x की जगह चेक करते हैं, कैसे करते हैं, x की जगह ये -2 से छोटा बोल रहा है, मैं अगर सपोज यहाँ -2 से छोटा -2.5 ले लूँ, सपोज माइनस का अगर मैं 2.5 ले लूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -2.5 बाहर निकल के क्या आएगा, -3। बताया था ना कि इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करते हैं, छोटी वैल्यू लेते हैं इंटीजर में, तो -2.5 से छोटी क्या है, -3। -2 मत बोल देना भैया, -2 बड़ा होता है -2.5 से, -3 छोटा होता है, तो ओवरऑल बाहर निकल के -3 आएगी, यानी कि क्या -3 इस -2 से छोटी होगी, यस। तो कहने का मतलब यहाँ पे -2 से छोटी का मतलब है यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लोगे, जब -2 से छोटी कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर करके देखोगे तो वो वाकई में -2 से छोटी आएगी, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू जा रहा है। तो कहने का मतलब ये तो चेक हो गया कि सही है, इसके लिए तो चेक हो गया कि सही है, ये तो आपका ये वाला रीजन लिया जाएगा। लेकिन अब इसके लिए देखिए, चलो यहाँ रखते हैं, 3 से बड़ा ही तो बोल रहा है ये, 3 से बड़ा ही तो बोल रहा है, 3 से बड़ा कुछ रखो, 3.5 रख के देखो, आप यहाँ पे आप 3.5 रख के देखो, देखना पड़ेगा स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 3.5 के लिए, 3 बताया था ना, छोटा लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, इंटीजर लेते हैं, तो 3.5 से छोटा क्या होगा 3। क्या ये 3 इस वाले 3 से, भाई ऐसे लगा होगा ना, ये ऐसे ही तो चलता रहेगा, क्या ये 3 इस 3 से बड़ा होगा, नहीं, तो फिर तो ये गड़बड़ी हो गई। इसका मतलब हम 3 से बड़ा जब ले रहे हैं तो वो तो 3 आ रहा है, लेकिन कब तक, सिर्फ 4 तक। कहने का मतलब 3.9 तक, आप 3.9 तक नहीं ले सकते बस, क्योंकि 3.9 की वैल्यू फिर बाहर निकल के 3 आएगी। लेकिन जैसे ही आप इसे 4 पे ले जाओगे, जैसे ही आप इसे 4 पे ले जाओगे, अब ये स्टूडेंट्स यहाँ से जो है स्टेटमेंट ट्रू होना चालू हो जाएगा, क्योंकि 4 की वैल्यू क्या होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, 4। ठीक है, अगर आप इसमें 4.1 रखते तो क्या होता 4, 4.2 रखोगे तो क्या होगा 4, 5.3 रखोगे तो क्या होगा 5। कहने का मतलब 4 या 4 से बड़ी जब वैल्यू रखना चालू कर दोगे आप यहाँ पे x की जगह, तो वो वाकई में 3 से बड़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो x है वो आपका जो स्टार्ट होगा वो 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि इसके लिए, ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ बच्चों को डाउट रहता है और समझने में बड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हैं तो आपको यहाँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देयरफॉर स्टूडेंट्स, जहाँ डोमेन है वो आ गया -∞ से -2, -∞ से -2, ठीक है ना। ये वाला तो करेक्ट था ना, हमने चेक किया था, ये तो सबके लिए सही आ रहा था, यूनियन। लेकिन ये वाला कहाँ से चालू हो रहा है, नीचे लिख देता हूँ, 4 से इनफाइनाइट, ठीक है, यूनियन लगा के। अब ये 4 के ऊपर क्लोज्ड क्यों लगाया, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम 4 ले सकते हैं, मैंने भी दिखाया था ना 4 ले सकते हो, लेकिन यहाँ -2 नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ -2 लोगे तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 होगा, और -2 से छोटा नहीं होता, इक्वल होता है। तो यहाँ -2 नहीं ले सकते हो, लेकिन हाँ 4 ले सकते हो। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। देन दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पे हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज वाला जो एक लास्ट पार्ट रह गया था वो भी मैंने सॉल्व करा दिया। देखिए मैंने आपको मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, सारे जितने भी, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ टफ वाले भी लेके आइए, तो जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन भी थे वो मैंने सारे करा दिए इस पार्ट के थ्रू। अब हम आगे जो है अपना 11th क्लास से ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। और बेल आइकन हिट करने का एक फ़ायदा ये है कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत पहुँचेगी। और प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियोज़ को शेयर करते रहिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा लें। और कल भी मैंने देखिए एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है,
टॉक विद पेरेंट्स करके मैंने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने अपने अनअकैडमी के बारे में बताया। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी पे जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहे या मुझसे ज्वाइन होना चाहे हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, मेरी जो कैटेगरी है वो NTSC एंड फाउंडेशन कैटेगरी है। आप अगर मुझसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ NTSC एंड फाउंडेशन कैटेगरी में ही सब्सक्रिप्शन लें और मेरा रेफरल कोड मोहित A यूज़ करें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी।